नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दिया है। इस इस्तीफे में दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर तवज्जो न देने और दलित को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन को भी भेजा है। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने यह भी आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती है और न ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। और मंत्री दिनेश खटीक का यह भी कहना है कि ट्रांसफर के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तबादले में गड़बड़ी को लेकर जब दिनेश खटीक ने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रमुख सचिव सिंचाई पर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा है कि फोन करने पर बिना पूरी बात सुने उन्होंने फोन काट दिया। और मंत्री ने नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की बात कही। उत्तर प्रदेश में तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर हुई कार्रवाई से योगी सरकार के कई मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कस दिया है और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। इतना ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा देने की भी सलाह दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान नहीं है, मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए सही उपाय है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक के सामने इस्तीफे की बात कही और दिनेश खटीक के इस्तीफे के सामने आने के बाद ये निशाना साधा गया है। दरअसल योगी सरकार में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सरकार में दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है। और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सीएचसी महाराजगंज के चिकित्सक डॉक्टर पीके श्रीवास्तव का एक और कारनामा देखने को मिला है। डॉक्टर पर बाहर की दवा मांगने और इसी के साथ साथ बाहर की दवाओं से इलाज करने के लिए बेटी का इलाज कराने आए पिता ने डॉक्टर पर नशे की हालत में अभद्रता का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि गत दिनों में इसी तरह से डॉक्टर का फोन से बाहर की दवा नोट करवाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब शिकायत मिलने पर अधीक्षक ने चिकित्सक को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। अपनी मर्जी से वो चढ़ाए ग्लूकोज और मेट्रोजिल जो है नहीं चढ़ाए, जिससे लाभ नहीं मिला। और फिर सुबह तक तो हमारी लड़की परेशान थी। सुबह लेके आए तो अधीक्षक से हमने जब बताया तो अधीक्षक साहब ने जो है हमारा इलाज किया और हमें जो है अब राहत मिली। मगर ऐसे डॉक्टर जो हमें अभद्र व्यवहार करते हैं साहब, और इन पर जो है साहब कार्रवाई होनी चाहिए उचित, और ये नहीं रहने चाहिए। दूसरे भी लोगों से जो है इसी तरह शराब पीकर जो है अभद्र व्यवहार किया करते हैं। हमने अधीक्षक महोदय से शिकायत की है अपनी, और हमें आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। आज उन्होंने एप्लीकेशन दी है, शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ सुबह जी, और उनके लड़के को मैंने देखा भी है और उसका ट्रीटमेंट भी किया है, वो ठीक होकर चली भी रही है। लेकिन उनके जो रात में डॉक्टर पीके श्रीवास्तव इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है कि व्यवहार ठीक नहीं रहा। तो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल कर लिया है जी। तो एक्सप्लेनेशन कॉल करने उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई की। और अब खबर है फतेहपुर से, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की फतेहपुर से आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार ने एक और जिंदगी यहां पर ले ली है और बाइक सवार को टक्कर मार दी गई। इस दौरान मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना को संज्ञान में लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपको घटनास्थल से दिखा दें कि यहां पर पुलिस पहुंची है
और फतेहपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस बाइक को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। और इस बीच लोक निर्माण विभाग में तबादलों में गड़बड़ियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने विभाग अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता समेत 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए जाने वालों में मनोज गुप्ता के अलावा प्रमुख अभियंता परियोजना और नियोजन राकेश सक्सेना, वरिष्ठ स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव, प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक व्यवस्थापन संजय चौरसिया हैं। निलंबन के बाद मनोज और राकेश को जहां प्रमुख सचिव लोनिवी के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, वहीं शैलेंद्र यादव को प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में निलंबित अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने और सचिव स्तर के आधार से अधिकारियों से जांच कराने की भी सिफारिश की गई थी। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तबादला घोटाले की जांच कर रही समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच समिति ने इस मामले में प्रारंभिक जांच पूरी करके 16 जुलाई को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी और इसी के बाद मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी आधार पर अब स्थानांतरण घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि पीडब्ल्यूडी में तबादला घोटाले में अब तक कुल 6 लोगों पर गाज गिर चुकी है। बता दें कि लोनिवी विभाग के अभियंताओं के तबादले में घोर अनियमितताओं की शिकायत उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लिया और इसकी जांच के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और नगर निकाय के चुनाव सरकार में प्रदेश के 18 नई नगर पंचायतों के गठन के साथ ही 20 नगर निकायों के सीमा विस्तार का फैसला किया गया है। अब नगर विकास विभाग के द्वारा तैयार किए गए इससे प्रस्तावित संबंधित प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नई कैबिनेट बैठक जो हुई है उसमें मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 752 हो जाएगी, जो कि अब तक प्रदेश में कुल 734 नगर निकाय थे। इनमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायत शामिल हैं। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने बताया है कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को भी शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। इससे इन कस्बों में रहने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से अब नगर पंचायतें बनने और सीमा विस्तार वाले कस्बों का शहर की तरह विकास कराया जा सकेगा। साथ ही इन कस्बों से सड़क, पेयजल, सीवर, पथ प्रकाश और पार्क जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विकास कार्य कराया जा सकेगा। और हाल ही में आजम खान के बयान के बाद एक बवाल खड़ा हो गया। आजम खान के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अखिलेश यादव सिल्वर स्पून चाइल्ड हैं और पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी धरना धूप में नहीं किया, इसीलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को पीड़ा हो रही है। यही गति रही तो समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। और भी क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। अखिलेश यादव जी सिल्वर स्पून चाइल्ड है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता अपने पिताजी के विरासत के आधार पर पाई है और ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी ने कभी भी जनता के बीच में संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है और यही स्पीड रही तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास के पन्नों में। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में सरकारी अंगरक्षकों की तैनाती में एक व्यक्ति को ठेला लगाकर कपड़े बेचता देखकर हर कोई अचंभे में है। कस्बा जेतरा में थाना के पास ही कपड़े का ठेला लगाकर ये व्यक्ति कपड़े बेच रहा है और उसके पीछे हथियारों से लैस वर्दीधारी 2 अंगरक्षक भी तैनात किए गए हैं।
दरअसल ये आपको बता दें कि एटा के कस्बा जेथरा में एक ठेले वाले की सुरक्षा में 2 गनर तैनात किए गए हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर इस ठेले वाले को सुरक्षा दी गई है और सुरक्षा में सशस्त्र गन मिले हैं। आपको ये भी बता दें कि ठेले वाला बाहुबली सपा नेता अलीगंज से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह का पीड़ित बताया जाता है। दोनों आरोपियों ने ही खुद के खिलाफ जाति सूचक गालियां देने और बंधक बनाकर बैनामा कराने के दायर मुकदमे को खारिज करने की याचिका डाली थी। इसकी सुनवाई में कोर्ट के आदेश के साथ ये बात सामने आई है कि मामले में अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। साथ ही सपा नेता रामेश्वर सिंह और जोगेंद्र सिंह यादव की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें मांग की गई थी कि थाना जेथरा में बंधक बनाकर जमीन पर कब्जा करने और जाति सूचक गालियां देने का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि झूठा है। क्या आपका? रामेश्वर जी, कस्बा जेथरा है, आपके पीछे 2 सुरक्षाकर्मी बैठे हैं, आपको सुरक्षा दी गई है न्यायालय की तरफ से। क्या लग रहा है कि आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित है। आपको सुरक्षा न्यायालय ने क्यों दी है? कोर्ट ने आदेश किया है। तो कोई मामला था जो न्यायालय में चल रहा था क्या? मामला का जगह के मामले में थी। क्या मामला क्या था? किसी से खतरा था आपको? और हरदोई की ओर रुख करेंगे जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि एक स्मैक तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है और चेकिंग के दौरान स्मैक भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई और चेकिंग के दौरान स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आई है जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूरे ज्योत की रहने वाली पूनम ने अपने प्रेमी के घर जहर खा लिया है और जाकर जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत काफी नाजुक हो गई है। आपको बता दें कि इसी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे डॉक्टरों द्वारा ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूनम की मां निधि ने सालौन कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि मेरी बेटी पूनम वर्मा, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, जो बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी और पूनम का सलीम नाम के इस शख्स से प्रेम संबंध चल रहा था और सलीम की रिश्तेदारी पूरे जोधी गांव में थी और इससे पूनम और सलीम के बीच काफी नजदीकियां बन गई। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद इस शख्स ने पूनम से किनारा कर लिया था। और करेंगे एटा की ओर जहां से खबर है कि कोतवाली देहात के गांव जिरसम्मी में ईंटों से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली प्राइमरी स्कूल से दीवार में घुस गई है। इससे ट्रैक्टर की ट्रॉली प्राइमरी स्कूल की दीवार से घुसने से स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में दीवार गिरने से प्राइमरी स्कूल के करीब आधा दर्जन बच्चे चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा दें यहां से जो सामने आई हैं कि ये दीवार भरभरा कर गिर गई है और इस दौरान कई बच्चे घायल हो गए। उत्तराव सिंह विद्यालय है सीतापुर ब्लॉक में। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली था जिसमें ईंट भरी हुई थी, उसी के द्वारा ये हादसा हुआ है। उसको बैक करके उसमें उसको ट्रैक्टर ट्रॉली बाउंड्री वाल तोड़कर अंदर क्योंकि जिससे बाउंड्री वाल गिरी, जिसमें 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 2 बच्चों को ज़्यादा चोटें आई हैं, पैर में चोट आई है, 1 बच्चे को सर में चोट आई है। बाकी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले के खिलाफ ये आज लगभग 8 बजे प्रातः थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम जिरसम्मी में एक स्कूल के पास से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था जो ऊंचाई पे न चढ़ पाने के कारण वो बैक हो गया और उसके पिछले हिस्से से स्कूल की दीवार टकरा गई और पास पड़ रहे बच्चे, जिनमें 4 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 2 बिल्कुल सामान्य हैं और 2 को जो चोटें आई हैं वो भी खतरे से बाहर हैं। इनका इलाज जिला। और अब रुक करेंगे रायबरेली की ओर जहां पर खेत के चारों ओर लगाए गए विद्युत तार से करंट लगने से नील गाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये मामला है महाराजगंज कोतवाली के अंतर्गत सेमरा गांव का, जहां पर गांव के 2 सगे भाई आशीष कुमार सिंह और अवधेश सिंह, जो कि अपने घर के सामने खेत के चारों तरफ उन्होंने विद्युत तार लगा रखे थे। इसमें करंट दौड़ने की वजह से इस करंट की चपेट में एक नील गाय आ गई है।
बताया जा रहा है कि इस दौरान करंट लगने से गाय की मौत हो गई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।